नाजरीन ए वीडियो ज़रूर मुनीब फारूक दी वेखो। बुशरा बीबी नूं सज़ा होण ते बावजूद ओ बाहर फिरदी। इमरान खान दे मिन्नत तरले जारी बुशरा बीबी दे कि खुदा दा वास्ता ही मन जा कि 9 मई तू कीता तां हो सकदा को तेरे बचण दे चांस होण। मुनीब फारूक दी अज वीडियो वेखण वाली बड़ी ने नाजरीन ते ए तुसां लाजमी वेखनी। 25 के हवाले से प्लानिंग क्या है हुकूमत की, और हुकूमत की जो अंडरस्टैंडिंग हुई है एक अहम नशिस्त के अंदर, वो क्या है और ये हुकूमत इस साल में किस तरह चलेगी। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से हुकूमत के क्या खदशात हैं। अब ये इनका ताल्लुक उन मुज़ाकरात से नहीं है जो मुज़ाकराती कमेटियाँ बैठेंगी, ये सब कुछ होगा। इनका ताल्लुक उन चीज़ों के साथ है जो कि आपको इन मुज़ाकरात में होते हुए नज़र नहीं आ रही। बुशरा बीबी साहिबा बाहर हैं और मैंने आपको बताया था कि वो एक डील के तहत बाहर आई थी। उनको अंदर अगर किसी ने रखना होता तो देखें कौन सा कानून कौन सा आइन, तो जब कुछ करना हो तो रखा जा सकता था। लेकिन अब जबकि वो बाहर है तो कुछ उनकी मुलाकातें इमरान खान साहब से अंडर द रेडार भी होती हैं, और कुछ अंडर द रेडार होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो रेडार के ऊपर नहीं भी आ सकती और आ भी नहीं रही होती। उनके बारे में चंद लोगों को कुछ चीज़ों को पता होता है। इस वक्त मैं आपको इतनी बात ज़रूर बता सकता हूँ कि बुशरा बीबी साहिबा और जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उनके दरमियान भी काफ़ी डिस्कम्फर्ट है, और ये मैं आपको ख़बर की बुनियाद पे बता रहा हूँ। और बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब के दरमियान जो गुफ्तगू होती है, उस गुफ्तगू के हवाले से बुशरा बीबी क्या बेसिकली करना चाह रही हैं। देखिए, अगर तो इमरान खान साहब का, इस बात को मैं आपको बताऊंगा कि जो प्लानिंग है बेसिकली, जो हुकूमत की एक अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान की मुक्तदा के साथ और कि ये मामला, और इनका ताल्लुक मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ मुज़ाकरात से नहीं है जो कल आप देखेंगे, जिसके लिए अब वक्त तब्दील हो गया, 3:30 बजे मुज़ाकराती कमेटियाँ बैठेंगी। जो बुशरा बीबी साहिबा के मुज़ाकरात इमरान खान साहब से यह बात हो रही है, बेसिकली वो ये है कि इमरान खान साहब को इस बात पर बहुत से लोग, बुशरा बीबी साहिबा समेत, ज़हन में रखें कि इमरान खान साहब की हमशीरा नहीं, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा समेत बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इमरान खान साहब को इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो वार्निंग की सूरत में हो जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, चाहे वो एक बहुत ही करीबी और जो जिससे कुर्बत का ताल्लुक है, यानी उनका अपनी बेगम से है। वो भी उनको इमरान खान साहब को ये मशवरे दे रहे हैं और बताया जा रहा है इमरान खान साहब को पॉइंट ब्लैंक प्लेन वर्ड्स में कि देखिए, ताकत का इस्तेमाल, मार्च, जलाओ गिराओ, सब कुछ करके देख लिया गया है, इनकलाब गया है पिट। तो जब इनकलाब पिट जाए तो फिर उसके पीछे क्या रह जाता है। और जो बातें इमरान खान साहब की तरफ से सामने आती हैं, इमरान खान साहब को रियलिटी चेक दिया जा रहा है, कोई माने या ना माने। बुशरा बीबी साहिबा भी इमरान खान साहब को ये कह रही हैं कि हमारे पास ऑप्शंस ख़त्म हो रहे हैं, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। अगर आपने जेल से बाहर आना है, आपने इक़्तिदार के अंदर वापस आना है, सियासी स्पेस बनानी है, तो आपको कुछ चीज़ों के हवाले से कंसीड करना पड़ेगा। इवन ये बात इमरान खान साहब को पहले भी कही गई, अब भी इमरान खान साहब को बहुत सी जगहों से ये कहा गया है कि आपको मानना पड़ेगा कि 9 मई के पीछे आप हैं, आपको मानना पड़ेगा कि आपकी सियासत ने मुल्क की जो इदारे हैं उनको नुकसान पहुंचाया है, और आपको अपनी पोजीशन रिकंसोलिडेट करनी पड़ेगी, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। इसके बगैर जान खलासी मुमकिन नहीं है। और ये भी इमरान खान साहब को बता दिया गया है, और ये मैं आपको बिल्कुल कंफर्म कर रहा हूँ कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये मुज़ाकरात अगर बेनतीजा हुए तो उसका नुकसान तहरीके इंसाफ को ज़्यादा और हुकूमत को कम होगा। हुकूमत को इन मुज़ाकरात के फेल होने का कोई नुकसान नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हुकूमत के साथ फ़ौज खड़ी है, और फ़ौज, जारी बात है, इस्टेब्लिशमेंट पूरी जिस तरीके से काम कर रही है और करती है तारीखी तौर पर भी, वो जिनके साथ हो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, जिनके खिलाफ हो उन्हें फ़र्क पड़ता है। ये बात ज़हन में रखिएगा। सो इमरान खान साहब को अब बड़े क्लोज सर्कल से भी ये कहा जा रहा है कि ऑप्शंस ख़त्म हो रहे हैं, आप कोई रास्ता निकालें, इस चीज़ से निकलें, खुद को निकालेंगे। मैं कहूँगा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और बिल्कुल एक पक्की इन्फॉर्मेशन है। अब मैं आपको इस तरफ लेकर आता हूँ जी कि ये तो वो जो इमरान खान साहब को बताया जा रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत है, जो उसके करता धरता बड़े लोग हैं, उनकी एक मुआहदा है, एक अंडरस्टैंडिंग है, वो है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ। वो बात सीधी सी है कि ठीक है जी, हम मुज़ाकरात, मुआशी मामला तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान का वज़ीर आज़म साहब ने कल इफ्तिताह कर दिया है, और टेक ऑफ के हवाले से कहा जा रहा है कि हमारी मुल्क अब यहाँ से टेक ऑफ करेगा, और अगर हालात ठीक रहे तो 1 साल के बाद और मज़ीद बड़ी बेहतरी तरक्की हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। ये बात जहन में रखिएगा कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो एक डिस्कशन थी, एक बड़ी ख़ास, मतलब जो पार्लेज होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, उसमें ये नहीं कि कोई मसाइल है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जी, अगर किसी मुज़ाकराती अमल की सूरत में इमरान खान बाहर आते हैं तो इमरान खान साहब तो कंट्रोल में नहीं आएंगे, तो फिर उनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। तो हुकूमत को ये
एश्योरेंस हासिल है और उनको ये एश्योरेंस दी गई है कि इमरान खान साहब अंडर चेक होंगे अगर वो जेल से बाहर भी आते हैं। इमरान खान साहब को कोई खुला नहीं छोड़ेगा। उसकी एक वजह जो हुकूमत है को ने बयान की है वो ये है कि हुकूमत के कुछ जो आला तरीन ज़राए वो कहते हैं हमें ये फ़र्क नहीं है कि इमरान खान आए और जल्द से जुलूस करने लग पड़े या कुछ। उनको सबसे बड़ा खतरा इस बात की है जी कि इस गवर्नमेंट का क्रेडिट है कि हाँ जी हमने मईशत को ठीक कर दिया। पहला क्रेडिट था जी डिफॉल्ट से बताया, दूसरा ये कि हमने देखिए 10 महीने के अंदर मुआशी इशारे बड़े बेहतर कर दिए। तो अगर इमरान खान साहब आएंगे तो ये जो स्टॉक मार्केट है ये तो क्रैश कर जाएगी, ये तो रोज़ इंस्टेबिलिटी होगी। रोज़ अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए और उनको खुली छूट हुई जल्द से, आज रैली, आज लॉन्ग मार्च, आज ये, इमरान खान साहब तो चुप करके नहीं बैठेंगे। तो ऐसी सूरत में हुकूमत कहती थी हमारे पास तो बेचने के लिए कुछ होगा ही नहीं, ये तो हम अभी यहाँ से टेक ऑफ करना शुरू किया है। हमारी उम्मीद ये है कि हम जो बाकी अरसा है अभी 4 साल का, हुकूमतें तो ये कहती नहीं हमारे पास 4 साल है, तो हम तो 4 साल टका के हुकूमत करना चाहते हैं और माशी इशारे बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब बाहर आकर ये काम करते हैं तो हम इक़्तिदार में तो रहेंगे लेकिन मईशत बैठ जाएगी और फिर हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं होगा। अब उसके हवाले से ये बिल्कुल मैं आपको पक्की जो एक इन्फॉर्मेशन है वो दे रहा हूँ कि हुकूमत को ये एश्योरेंस हासिल है कि जी नथिंग डूइंग। इमरान खान साहब का जो बाहर निकलना है वो भी ऐसा नहीं है कि कोई ब्लैंक चेक होगा, वो ब्लैंक चेक तो फिलहाल कोई देने को तैयार नहीं है। अब ये तो है जो इस वक्त एक जिसे कहा जाता है एक एग्रीमेंट है पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। इमरान खान साहब हमेशा से आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं बहुत से लोगों के लिए, बहुत सारी चीज़ें वो अनप्रिडिक्टेबल है, पता नहीं चलता कि वो क्या नई उनकी सियासी चाल क्या निकल आए सामने। लेकिन जो बात अब तक है उसके बारे में बिल्कुल वो क्लियर है कि नहीं, जो इमरान खान है वो उनको काबू में रखा जाएगा। दूसरी बात एक और चीज़ ये है कि देखिए अब ये तो वो है जो किसी के इरादे हैं, किसी ने सेटिंग की हुई, जो अल्लाह को मंजूर है वो तो हमें नहीं पता, और अल्लाह की ताकत सबसे अल्लाह जो चाहे वो अल्लाह की ज़ात कर सकती है। अब एक चीज़ जो बार बार कही जा रही है वो ये कि इसके अंदर वो नहीं है कि अच्छा जी कोई शक की गुंजाइश है, कोई ये ना हो कि जी एस्टेब्लिशमेंट आंख मार दे इमरान खान साहब को बाहर निकाल के चलो चलो ठीक है। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए थे, उसके बाद पीडीएम शुरू हुई हल्की हल्की, फिर पीडीएम तगड़ी हुई, फिर वन फाइन डे ये हुआ कि बाजवा साहब ने इमरान खान साहब पर से हाथ उठाया, ग्राम से हुकूमत गिरी, वही इत्तेहादी अगेंस्ट हो गए और फिर वो सब कुछ कार करके तो तरीके अदम एतमाद आ गए। याद रखें आज जो ये हुकूमत का इत्तेहाद है इसमें से कुछ लोग इत्तेहादी छोड़ दें और अदम एतमाद में साथ दे दें तो ये हुकूमत भी खत्म हो जाएगी, इसके खिलाफ भी अदम एतमाद आ सकता है। सो हुकूमत गारंटीज देने की पोजीशन में तो नहीं है, लेकिन हुकूमत को एक कहा गया है कि, और ये बातें ना ये बार बार रीकन्फर्म की जाती हैं। और अब भी ये है कि जी नथिंग डूइंग, बहुत अच्छी तरक्की हो रही है, मुल्क का मौशी मामला बिल्कुल ठीक है और जो इस्तेकाम है वो आया हुआ है, तो बिल्कुल हुकूमत को यहाँ से किक स्टार्ट करना चाहिए और आगे चीज़ें चलें और कुछ बदलने वाला नहीं है। 2027 तक तो बिल्कुल चीज़ें ऐसे ही रहनी है, गो के इंतखाबात 2029 के लिए, लेकिन 2027 के आखिर तक तो सिलसिला इनके 25, 26 और 27 के आखिर तक तो फिलहाल यही सब कुछ चलने का है। अब जो ये वो चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक ज़हन में रखें, एक ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है और इसको दोबारा बहुत क्लियरली ये गवर्नमेंट की तरफ से बताया कि ये तो देखें एक वो धरना करने आते हैं तो कितना नुकसान होता है, तमाशा लग जाता है, तो बड़ी क्लियर है कि जी ऐसा नहीं होगा और ना ही किसी को तरक्की रोकने दी जाएगी। दूसरी बात, जो मुज़ाकराती अमल है उसका ताल्लुक नहीं होता। इमरान खान साहब को भी ये कहा जा रहा है कि जनाब ऑप्शन ख़त्म हो रहे हैं, अगर रास्ता निकालना है तो वो यूँ निकलेगा, और भी कंसेशंस मिल सकते हैं और भी चीज़ हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इनके बारे में वो इसलिए कि इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी साहिबा, उन्होंने बिल वास्ता बिला वास्ता, जारी बात है मैंने आपको बताया वो डील करके हैं, तो वो बार बार एक ही बात बहुत सी जगहों पर करती हुई नजर आती हैं कि मेरे जो शौहरे नामदार हैं इमरान खान साहब, उनको जेल से बाहर निकालें, उनको जेल से बाहर निकालें, इमरान खान साहब को बाहर निकालें। बुशरा बीबी साहिबा तो कई जगह पर बहुत सी जगहों के ऊपर एश्योरेंसेस भी पर्सनल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी एश्योरेंस पर कोई एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। उनको ये तो गंडापुर साहब के थ्रू, या चलें गंडापुर साहब का तो आजकल उनसे कोई इतना अच्छा ताल्लुक नहीं है, वो जारी तौर पर नजर आता है कि बहुत अच्छा ताल्लुक है, वो उनके लीडर की अहलिया है और वो इज्जत एहतराम अपनी जगह, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा भी गंडापुर साहब से कोई इतना खुश नहीं है और गंडापुर साहब भी कोई इतने मतलब जारी बात है वो मुतमईन तो नहीं है।